दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं डॉक्टर टीना सिंह के साथ और मैं यहां इनके क्लिनिक पे आया हुआ था। तो यहां हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है। अंदर आप देख सकते हैं कि अंदर रूम बंद है और डॉक्टर टीना ने हमें थोड़ा सा समय दिया उसमें से कि हम लोग बात कर सकें हेयर ट्रांसप्लांट पे। हमें लगा जब देखते हुए हम किसी चीज़ पे बात करते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है और आप लोगों को भी हम अच्छे से समझा सकते हैं। तो आज हम समझेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट किन लोगों को कराना चाहिए, किन स्थितियों में ज़रूरी होता है और हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद कितने दिन बाद ग्रो दिखता है, कैसे उसकी केयर की जाती है। तो डॉक्टर टीना, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू शैलेंद्र जी। तो हेयर ट्रांसप्लांट आज हो रहा है हमारे सेंटर पे। तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक्चुअली ना बहुत सारे मिथ्स हैं कि इसको कराने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं या क्या, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ऐसा कुछ। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। इट्स अ सेफेस्ट प्रोसीजर और ये बहुत अच्छा प्रोसीजर है जिससे कि हेयर नेचुरली ग्रो करते हैं और वो आपके खुद के हेयर होते हैं। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं होती है क्योंकि हम आपके खुद के ही बाल 1 बाय 1 लेके, जिसे FUE टेक्निक बोलते हैं, उससे हमें एक एक हेयर निकालते हैं एंड सिंगल हेयर ग्राफ्टिंग करते हैं। ये प्रोसीजर कम्प्लीटली सेफ़ है। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी पड़ती हो या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता हो। आप इसके वेरी नेक्स्ट डे, जैसे सपोज़ आज सर्जरी हो रही है तो आप कल भी अपना नॉर्मल वर्क लाइफ जो है, आप अपना ऑफिस जा सकते हैं या कोई भी काम रिज्यूम कर सकते हैं। बस 3-4 दिन के लिए पीछे वाले एरिया, दिस एरिया, यहाँ पे एक बैंडेज होती है जहाँ से हम हेयर फॉलिकल्स रिमूव करते हैं। उस बैंडेज को हटती है 4-5 दिन के बाद। तो तब तक का बस थोड़ा प्रिकॉशन रहता है कि आप हेड कैप पहन सकते हैं। वो हम आपको सब बताते हैं कि कैसे उसको वेयर करना है, कैसे कैरी ऑन करना है। बस इतना सिंपल सा प्रोसीजर होता है। अच्छा, किस उम्र के लोग आपके पास ज़्यादा आते हैं फॉर हेयर ट्रांसप्लांट? सी आजकल तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर 50s या 40s वाले ही लोग आते हों। अभी तो बहुत यंग एज में भी लोगों का हेयर फॉल की प्रॉब्लम होने लग रही है और उनके हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो जाते हैं कम्प्लीटली। तो हमारे पास एक हेयर ट्रांसप्लांट का ही ऑप्शन बचता है। अभी अंदर जिनका ट्रांसप्लांट हो रहा है, ही इज़ ऑल्सो 32, जस्ट 32 एंड ही इज़ हाफ बाल्ड। तो अभी एज से रिलेटेड तो कुछ है नहीं। हम 32 ईयर्स में ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि कोई हाफ बाल्ड हो। बट अभी एज की एक्सपेक्टेंसी जो है ना, वो जल्दी लोगों के बाल जा रहे हैं और उनको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो कि हम अगर नॉर्मल प्रोसीजर्स जैसे PRP या मेसोथेरेपी से कवर नहीं कर पाते हैं या हेयर फॉलिकल बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके होते हैं, तब हमें न्यू ग्राफ्ट की ज़रूरत होती है, जो कि हम हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू कवर अप करते हैं। अच्छा, कितने % बाल नहीं रहते हैं तो उनको हेयर ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, इसमें परसेंटेज नहीं होता है। अच्छा। क्या होता है कि जब आपके हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो गए, ऐसी हेयर लाइन जो है वो रिसीड हो गई है या सेंटर में बाल्डनेस हो गई, जब एकदम चिकना दिखने लगता है हमको, तब वो हेयर किसी और प्रोसीजर से रिगेन नहीं हो सकता। अच्छा। जैसे कि हमारे और जो प्रोसीजर्स होते हैं हेयर ग्रोथ के लिए या हेयर स्ट्रेंथनिंग के लिए, उन प्रोसीजर से जब हेयर फॉलिकल ख़त्म हो चुका होता है तब वो रीगेन नहीं हो सकता है। जब जहाँ से जो चीज़ ख़त्म हो गई, हमें उसको दोबारा से लगाना पड़ता है। सेम केस जैसे ना हेयर लाइन रिसीड हो गई है, जो टिपिकल मेल पैटर्न बालनेस होती है, और अभी आजकल तो फीमेल में भी हेयर लाइन रिसीडिंग और हेयर थिनिंग की बहुत प्रॉब्लम है कि उनका एकदम चिकना हो जाता है, स्मूथ हो जाता है स्कैल्प। तो उन सारे केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, कुछ अल्टरनेट है हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा? हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा अल्टरनेट नहीं है, बट देयर आर अदर ऑप्शंस, जैसे कि हेयर PRP, मेसोथेरेपी, ये सारी चीज़ें हैं, और हमारा टॉपिकल थेरेपीज़ जो होती हैं वो सब हैं। बट वो उन केसेस में काम करती हैं जब आपका एग्जिस्टिंग हेयर फॉलिकल है। हेयर फॉलिकल एग्जिस्ट कर रहा होता है, उस टाइम पे आप कुछ भी थेरेपी से हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथ दे सकते हैं, उसकी ग्रोथ को इन्हांस कर सकते हैं, या हेयर डैमेज जो हो रहा होता है, हेयर फॉल हो रहा होता है, उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। बट जब हेयर फॉलिकल ख़त्म ही हो चुका है, देन हेयर ट्रांसप्लांट ही एक उपाय है। हाँ। अच्छा, आजकल मतलब वीडियो सुनने के बाद बहुत सारे लोग ये सवाल ज़रूर करेंगे कि इसके एक्सपेंसेस क्या हैं, खर्चे कितने हैं, कितने दिन में ग्रोथ आ जाती है। ऐसे सवाल आपसे भी लोग करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। एक्सपेंसेस तो ये बहुत ऐसा कोई एक्सपेंसिव प्रोसीजर नहीं होता है। बट हाँ, अब अगर आप वन टाइम में ऐसा सुने कि
50,000 1 लाख तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा, बट छोटी छोटी थेरेपीज जो आप 2-2 3-3 हज़ार 5,000 की लेते रहेंगे हर महीने, उससे बेटर ऑप्शन है ना कि आप एक हेयर ट्रांसप्लांट ले लें, तो वो आपको फिर भी चीप पड़ेगा इन कंपैरिजन टू अदर थेरेपीज़। तो ये एक मतलब प्लस क्या होता है ना, जितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स लगते हैं उसके अकॉर्डिंगली प्राइस डिसाइड होता है, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 50,000। अच्छा। एंड 1 टाइम प्रोसीजर होता है। उसके बाद मतलब कभी कभी किसी रेयर केस में सेकेंड टाइम ज़रूरत पड़ती है, वो भी डिपेंड करता है, बट इट्स स्टार्टिंग प्राइस जो है दैट इज़ 50,000। और हेयर ग्रो जो होते हैं उनका पैटर्न ये है कि जैसे आपको एक हेयर फॉलिकल लगाया गया, वो आपका खुद का नेचुरल बाल होता है, उसका ग्रो करने का पैटर्न ना जिस तरह से हमारे हेयर नेचुरली ग्रो करते हैं ना, वैसे ही ग्रो होता है। जैसे कि आप पूरा बाल्ड हो जाइए तो कितना टाइम लगता है उसको ग्रो होने में, आई थिंक 1 month 2 month लगता है, तो उसी पैटर्न में वो ग्रो होता है। लाइक 3-4 months में कम्प्लीटली आपको अच्छा 1 इंच का हेयर या ½ इंच का हेयर हो जाता है, जो कि विजिबल होता है। अच्छा, और फिर इनकी कटिंग और इनका जो शैम्पू ये सब कटिंग, कलरिंग और बाकी सारी चीज़ें सब कुछ नॉर्मल, जैसे जो आप अपने नेचुरल बालों में करते हैं, क्योंकि ये आपका खुद का बाल है, कुछ आर्टिफिशियल हमने नहीं लगाया तो है। ये भी सफ़ेद भी होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अच्छा। जब उसका टाइम होगा वाइट होने का हेयर फॉलिकल का, क्योंकि हम कुछ भी डीएनए चेंज नहीं कर रहे हैं, जेनेटिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हेयर को जो अपने पैटर्न पे चल रहा है, जैसा वो आपके नॉर्मली हेयर बालों में स्कैल्प में लगा हुआ काम करता है, वैसे ही काम करेगा, वैसे ही ग्रो करेगा, वैसे ही उसका कलर चेंज होगा जब होना होगा। या अगर हमने वाइट ही हेयर फॉलिकल लगा दिया, आप ही का हेयर फॉलिकल वाइट ही निकाल के लगाया तो वाइट ही रहेगा। हाँ, उसको आप नॉर्मली कलर कर सकते हैं, नॉर्मल जो शैम्पू यूज़ करते हैं वो शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ नॉर्मल। आपको 6 महीने के बाद याद भी नहीं रहेगा कि आपने कुछ कराया था, वो इतना नेचुरली ब्लेंड हो जाएगा आपके नॉर्मल हेयर के साथ। कोई ऐसा सवाल जो हमने ना पूछा हो, लोग आपसे पूछते हो? हाँ, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि ये स्पेशली मेल्स के लिए होता है या फीमेल के लिए भी, तो फीमेल भी इसे करा सकते हैं। यहाँ अभी इंडिया में उतना अवेयरनेस नहीं है, तो फीमेल्स को पता नहीं है कि वो भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। बट अगर आपका हेयर लाइन बहुत रिसीड हो चुका है या बहुत ज़्यादा थिनिंग ऑफ हेयर है, तो यू कैन गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि छोटे छोटे प्रोसीजर से आपको वो एडवांटेज नहीं मिलेगा जो कि हेयर ट्रांसप्लांट से मिल सकता है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत इतनी जानकारी देने के लिए। और दोस्तों आपका भी शुक्रिया। कोई समस्या हो तो डॉक्टर टीना से संपर्क करिए। और बाल आपके अपने जैसे होंगे, नेचुरल हैं, ये वैसे भी सफ़ेद होंगे जैसे आपके होते हैं। शुक्रिया। थैंक यू।